गांव के बाहर नदी किनारे एक पुराना आश्रम था। वहीं रोज लोग भिक्षुकों और साधुओं को अन्न जल देते। एक दिन राधिका, उम्र 19 साल, वहां गई। उसने अपने छोटे से घर का बना रोटी भात बांटा। उसी भीड़ में एक साधारण सा आदमी बैठा था, धोती कुर्ता पहने, लंबी दाढ़ी रखे। उसने भी हाथ फैलाया। राधिका ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उसे कुछ अलग महसूस हुआ। उसकी आंखें साधुओं जैसी निर्विकार नहीं थीं, उनमें एक अजीब सी गर्माहट थी। धीरे धीरे वो भिक्षुक, जिसका नाम अजय था, उससे बातें करने लगा। हर बार राधिका जब वहां जाती, अजय कुछ मीठे शब्द बोलता। तुम्हारी रोटी में गजब की सुगंध है, तुम्हारे स्पर्श में मां का आशीर्वाद है। मासूम राधिका इन बातों को आशीर्वाद समझ बैठी। समय बीतते बीतते वो भरोसा, फिर अपनापन और आखिरकार प्यार में बदल गई। अजय ने कहा, मैं भिक्षुक हूं, लेकिन तुम्हारे बिना अधूरा हूं। अगर तुम चाहो तो हम विवाह कर लें। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गांव के लोग हैरान रह गए। एक पढ़ी लिखी लड़की भिक्षुक से विवाह करना चाहती है, लेकिन राधिका ने सबको समझा दिया। प्यार जाति पाति, रूप रंग नहीं देखता। और सच में दोनों का विवाह हो गया। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद राधिका ने देखा कि अजय रात को कहीं गायब हो जाता है। एक दिन उसने उसका पीछा किया। वहां जो देखा, उसकी रूह कांप गई। अजय साधु या भिक्षुक नहीं था, वो शराबियों और जुआरियों के बीच बैठा था, हंसते हुए बोतलें खाली कर रहा था। उसके पास पहले से ही 2 और औरतें थीं, जिन्हें उसने ऐसे ही फुसलाकर अपने जाल में फंसाया था। राधिका का दिल टूट गया। जहां उसने भगवान देखा था, वहां शैतान निकल आया। अब राधिका ने ठान लिया, वो अकेली पीड़ित नहीं बनेगी। उसने उन औरतों से मिलकर सच जाना। सबको धोखे की यही कहानी मिली। फिर एक दिन जब गांव में मेला था, राधिका ने पूरे गांव के सामने अजय का असली चेहरा खोल दिया। उसकी बोतलें, उसके पैसे, उसकी औरतें, सबके सामने रख दिए। अजय तड़प उठा। लोग जो कल तक उसके साधु रूप पर भरोसा करते थे, आज उसे पत्थर मारकर गांव से भगा दिया। राधिका ने सबके सामने कहा, भिक्षा से शुरू हुआ यह रिश्ता धोखे पर खत्म हुआ। प्यार ने मुझे धोखा दिया, लेकिन नफरत ने मुझे हिम्मत दी। अब मैं किसी ढोंग के आगे सिर नहीं झुकाऊंगी।